हाय फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो उदा या उदकरण के बारे में। तो सिंपली इससे जो क्वेश्चन बनता है ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ का जो है पितृहंता है, लास्ट में जो है राणा कुंभा को जो है उन्माद रोग हो जाता है, तो वहाँ पर जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में ये इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो है मांडू की सुल्तान जो है गयासुद्दीन के पास चला जाता है और वहाँ इनकी जो है बिजली गिरने से मौत हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना, दो ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मेवाड़ का पितृहंता कौन है, तो उदा या उदकरण, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई, बिजली गिरने से जो इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, फिर शासक बनता है रायमल। ठीक है, कुंभा का पुत्र रायमल, इनका शासनकाल रहता है 1473 से 1509। ठीक है, इसका विवाही जो है जो संधि होती है आवल बावल की संधि, उसमें जो है राव जोधा जो है अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का जो विवाह जो है इससे करवाता है। ठीक है, राणा कुंभा के पुत्र रायमल से। और इस श्रृंगार देवी ने जो चित्तौड़ में जो घोसुंडा बावड़ी भी बनवाई, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, घोसुंडा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना है श्रृंगार देवी ने करवाया, नहीं कि रायमल ने। ठीक है, और रायमल ने जो है मेवाड़ में राम शंकर और समिया शंकर नाम के जो 3 तालाब भी बनवाए। ठीक है, और इसके जो शिल्पी जो दरबार में वो अर्जुन और गोपाल भट्ट इसके जो है दरबार में रहते थे। फिर आता है कि एकलिंग जी जो मंदिर हैं, जिन्हें जो है मेवाड़ के जो राणा जो है असली शासक मानते हैं, और ये उनके जो मानते हैं अपने आप को दीवान मानते हैं। ठीक है, एकलिंग जी महादेव को शासक मानते हैं और महादेव के जो दीवान अपने आप को ये राणा जो है मेवाड़ के मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है रायमल के बाद स्टार्ट होता है उत्तराधिकार युद्ध। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया जयमल और सांगा के ये बीच होता है। ठीक है, इसमें जो होड़ होती है कौन जो बनेगा, एक्चुअली जो सबसे बड़ा पुत्र तो जो है पृथ्वीराज सिसोदिया ये होता है, लेकिन ये जो है शासक बनने के योग्य नहीं थे, इसमें जो है कोई कुशलता नहीं थी, तो इस कारण जो है काफ़ी जो है संघर्ष चला। ठीक है, और बाद में जो है राणा सांगा ही बनता है। ठीक है, तो थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया, इसको ध्यान रखना है, रायमल का सबसे बड़ा जो पुत्र है उसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। इनका उपनाम और क्या नाम से इन्हें जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है उड़ना राजकुमार। ठीक है, ये राजकुमार ही रहता है, जब तक सम्राट नहीं बनेगा तब तक राजा नहीं कहलाएगा। ठीक है, राजा और महाराणा सांगा ही बनेगा। ठीक है, महाराणा भी तभी लगेगा इनके नाम के आगे जब तक ये शासक नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया ही डायरेक्टली लिखा हुआ है। इसने जो टोडा के राव सुल्तान की पुत्री तारा से विवाह किया, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके ही जो नाम से अजमेर के दुर्ग का नाम जो इन्होंने तारागढ़ किया। ठीक है, राव सुल्तान की जो पुत्री है तारा, और उसके नाम से जो इन्होंने अजमेर के दुर्ग का नाम जो है तारागढ़ किया। ठीक है, और इनकी जो इसकी जो 12 खंभों की छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, ध्यान रखना। और कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद जिले में। ठीक है, एरिया मेवाड़ का ही पड़ता है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो है राजसमंद। फिर आता है क्वेश्चन चित्तौड़ी बेगम का। चित्तौड़ी बेगम कौन है, तो देखिएगा 1503 में जो है मालवा के शासक जो नासिरुद्दीन ने जो मेवाड़ पर जो आक्रमण किया था, और जो रायमल के जो सामंत थे भवानी दास, उनकी पुत्री से जो है विवाह किया था, और यही जो है इतिहास में चित्तौड़ी बेगम नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन, रायमल के सामंत भवानी दास की पुत्री। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है शासक रहे हैं महाराणा सांगा। तो इससे पहले छोटी सी बात है, सूरजमल राणा कुंभा के छोटे भाई खेमकरण का पुत्र था। उसने जो है कांठल पर जो अधिकार किया, जो कि वर्तमान में जो प्रतापगढ़ कहलाता है। ठीक है, सिंपली आपको ध्यान रखना। तो आज की इस क्लास में जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, एक तो मेवाड़ का जो पितृहंता कौन है, उदा। ठीक है, और जो है घोसुंडा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, वो श्रृंगार देवी ने जो घोसुंडा बावड़ी का निर्माण। और उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा पुत्र भी जो है रायमल का जो है पृथ्वीराज सिसोदिया और चित्तौड़ी बेगम। ये 4-5 जो है आज की इस क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देन इनको आपको याद कर लेना है। तो
इस क्लास का जो PDF आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।